हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस्माइली खान मोटिवेशन में। मैं हमेशा की तरह आज फिर एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी लाया हूँ जिसे सुनने के बाद आप यकीनन अंधविश्वास पर भरोसा करना छोड़ देंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं एक स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। एक राजा था जो बहुत ताकतवर था, जिसने अपने आसपास सभी राज्य को हराकर उस राज्य पर राज हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से वो राजा काफ़ी ताकतवर महसूस होने लगा। एक दिन उसके महल में एक व्यक्ति आया और बोला, राजा भले ही आपने पूरी दुनिया को हराकर उस पर राज हासिल कर लिया हो, लेकिन अभी भी आपके पास एक चीज़ की कमी है। राजा ने बोला, मेरे पास किस चीज़ की कमी है? सब कुछ तो है। व्यक्ति ने बोला, आप उससे कभी हासिल नहीं कर सकते। राजा गुस्सा हुआ, बोला, बताओ वो कौन सी चीज़ है? व्यक्ति ने बोला, राजा आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास देवताओं के कीमती कपड़े नहीं हैं। राजा ने बोला, उसे मुझे हासिल करने के लिए क्या करना होगा? व्यक्ति ने बोला, राजा उस कपड़े को मैं ला कर दे सकता हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आपके महल में मैं 6 महीने का मौन रखूँगा। उस मौन के जरिए मैं आपको कपड़े ला कर दे सकता हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस बीच जो भी ज़रूरत के सामान होंगे आप मुझे देंगे। राजा मान गया, बोला ठीक है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूँ? अगर तुम मुझे कल धोखा देकर भाग गए तो? उस व्यक्ति ने बोला, राजा क्या मुझे अपनी जान की परवाह नहीं? मैं इतने बड़े राजा को कैसे बेवकूफ़ बना सकता हूँ? राजा मान गया और राजा ने अपने महल में एक कमरा दे दिया। उस व्यक्ति ने उस कमरे में अपना मौन स्टार्ट कर दिया। बात 6 महीने तक चलती रही। हर रोज़ बंदा राजा से सोना, चांदी और जेवरात मांगता और राजा उसे देता। बात 6 महीने से ज़्यादा बीत गई। राजा ने बोला, सिपाहियों से जाकर देखो, कहीं वो हमें बेवकूफ़ बनाकर भाग तो नहीं गया। जब सिपाहियों ने जाकर बोला तो उस व्यक्ति ने बोला, राजा से बोल दो, सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरे मौन को पूरा होने में। 2 दिन के बाद मैं कपड़े लेकर आ जाऊंगा। राजा से बोल दो महल में जश्न की तैयारी करें। यहाँ पर इन सिपाहियों ने आकर राजा से बोला, राजा आप महल में जश्न की तैयारी करें, वो 2 दिन में आ जाएगा। राजा बहुत खुश हुआ, पूरे महल को सजवा दिया। दूर दूर के राजाओं को उसने महल में बुलवाया। सारे राजा इकट्ठे हुए। अगले दिन वो व्यक्ति बड़ा सा बक्सा लेकर आया और बोला, राजा जैसे कि मैं आज उस कपड़े को लेकर आ गया हूँ, लेकिन मौन के वक्त मुझे कुदरत की तरफ से कुछ बातें पता चली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो बात क्या है मैं बताता हूँ। राजा ने बोला, ठीक है बताओ। इस व्यक्ति ने बोला, राजा इस कपड़े को सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो अपने बाप के असली बेटे होंगे। इस कपड़े को वो लोग नहीं दे सकते जो अपने बाप के नाजायज़ बेटे होंगे। ये बात सुनते ही सभी महल में सन्न हो गए। फिर राजा ने बोला, आप कपड़े दिखाओ। व्यक्ति ने बक्से में हाथ डाला और एक ताज निकाला। बोला, राजा मैं ताज देने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि आप जो मैं कपड़े आपको दूँ, आप अपने कपड़े को उतार कर इनको पहनते जाएं। राजा ने बोला, ठीक है। व्यक्ति ने ताज हाथ बढ़ाते हुए ताज दिया और बोला, राजा ये ताज को पहन लो। उस व्यक्ति के हाथ में किसी को कोई ताज नहीं दिखा, क्योंकि एक्चुअली में कोई ताज था ही नहीं। लेकिन फिर उस सभी आदमियों को उस व्यक्ति की बात याद आई जो उसने बोला था कि ये कपड़े और ये ताज सिर्फ वही दे सकते हैं जो अपने बाप के असली बेटे होंगे। ये कपड़े ये ताज वो नहीं दे सकते जो अपने बाप के नाजायज़ बेटे होंगे। सब ने झूठ मूठ में बोला, वाह वाह क्या ताज है, क्या क्या ताज है। राजा ने झूठ में ताज पहन लिया जो कि एक्चुअल में था ही नहीं। व्यक्ति ने दूसरी बार बक्से में हाथ डाला और एक कोड निकाला और उस कोड को बोला, राजा इस कोड को पहन लो। राजा ने उस कोड को पहन लिया जो कि एक्चुअल में था ही नहीं। सब ने झूठ में ताड़ी बजाई, वाह वाह क्या कपड़े हैं। व्यक्ति ने तीसरी बार बक्से में हाथ डाला और लंगोट निकाला और बोला, राजा ये लंगोट को पहन लो। सब ने ताड़ी बजाई, वाह वाह क्या लंगोट है, जो कि एक्चुअल में था ही नहीं। राजा ने उस लंगोट को पहन लिया। देखते देखते पूरे महल में राजा नंगा हो गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई बोल दे। सबको इस व्यक्ति की बात याद थी। व्यक्ति ने बोला, राजा मुझे मौन के वक्त दूसरी बात पता चली थी जो कि आपको कपड़े पहनाने के बाद बताना था। राजा ने बोला, क्या बात है? उस व्यक्ति ने बोला, राजा मुझे मौन के बाद दूसरी बात ये पता चली थी कि राजा को कपड़े पहनाने के बाद पूरे गाँव में घुमाया जाए। ये बात सुनते ही राजा काफ़ी चिंतित हुआ और सोचने लगा। व्यक्ति ने बोला, राजा अब घबराए नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप इस बात से मत घबराएं, क्योंकि मैंने जो बात महल में फैलवाई थी वही बात महल के बाहर भी फैलवा दी है कि ये कपड़े सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो अपने बाप के असली बेटे होंगे। ये कपड़े वो नहीं दे सकते जो अपने बाप के नाजायज़ बेटे होंगे। राजा ने बोला, ठीक है। राजा को पूरे गाँव में घुमाया गया। सब ने ताली बजा बजा कर स्वागत करा, वाह क्या कपड़े हैं, क्या कपड़े हैं। तभी बीच में खड़े 2 छोटे बच्चे राजा को देखकर हंसने लगे और बोले, वाह वाह राजा जी नंगे, राजा जी नंगे। उसके बाप ने पीछे खड़े उसके बाप ने बोला, चुप चुप, तेरा बाप मैं हूँ, तेरा बाप मैं हूँ। तू छोटा है अभी, इसलिए तुझे राजा के कपड़े नहीं दिख रहे। जब कल तू बड़ा हो जाएगा, देखने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो तुझे सब दिखने लगेगा। देखते ही देखते राजा पूरे गाँव में और पूरे महल में इस तरह से नंगा हो गया। और एक
और एक आम इंसान कैसे एक राजा और इतने बड़े गांव में सबको बेवकूफ़ बना गया एक झूठे से छोटे से अंधविश्वास की वजह से। दोस्तों, उसी राजा की तरह हम सब भी झूठी कस्में, झूठे ज़बरदस्ती थोपे हुए नियमों में जीते हैं। उन सब का कोई मोल नहीं है। हम सुनी सुनाई बातों को सच मानकर ही जीवन जी रहे होते हैं, और यही आजकल हर इंसान को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह है। मैं फलाने काम को इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्थिति ख़राब है, ये समस्या है, वो समस्या है। ये सभी बातें लोगों और परिस्थितियों की वजह से आपके अंदर आई हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने अंदर का झूठे विश्वास को तोड़ना होगा, जो आपके अंदर किसी दूसरे से लाया गया है, किसी दूसरे ने दिया है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे और किसी झूठ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर ओढ़ लोगे, तो उसी राजा की तरह जीवन भर आपसे कोई ना कोई ज़िंदगी में भर बात मनवाता रहेगा, और आप दूसरे को नेगेटिव विश्वास ज़बरदस्ती अपना बनाते जाओगे और एक दिन बर्बाद होकर बैठ जाओगे। खुद से एक वादा करो, भाड़ में जाए वो लोग और वो परिस्थितियाँ। अब दूसरे के दिए विश्वास, झूठे विश्वास पर यकीन नहीं करूँगा। अपने खुद के विश्वास पे यकीन करूँगा और कोशिश करूँगा। अपनी तकदीर, अभी कसम खाओ, अपनी तकदीर और अपनी खुद लिखूँगा और हर चीज़ मैं खुद करूँगा। मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूँ। दोस्त, उठो, आगे बढ़ो। आप वो करो जिसमें आपका मन हो, इंटरेस्ट हो। भूल जाओ सभी झूठे कस्में, झूठे वादे, झूठे लोग। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी कही हुई बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले नई मोटिवेशन वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सुनते रहिए इस्माइली खान मोटिवेशन।